हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिप्टो शो। और आज की हमारी जो वीडियो है NFT सीरीज़ की तीसरी वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे NFT की यूटिलिटीज़ के बारे में। NFT के जो बिज़नेस मॉडल है उसको देखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने NFT सीरीज़ की जो दो पहली वीडियोस हैं उनको नहीं देखा, जिसमें मैंने बताया है कि NFT क्या है और NFT की टाइप्स के बारे में बात की है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू जाकर देख सकते हैं। सो वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं NFT की यूटिलिटीज़ के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर मैं आपके साथ NFT के दो मेजर सरप्राइजिंग फैक्ट्स शेयर करता चला जाऊं, जिसमें पहला फैक्ट ये है कि इस टाइम मार्केट में 95% जो NFTs हैं इनकी कोई भी यूटिलिटी वैल्यू नहीं है और ये लॉन्ग रन में बिल्कुल भी कारआमद साबित नहीं होगी। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ दूसरा फैक्ट शेयर करूं, वो ये है कि आप अपने फिज़िकली बिजनेस में NFT को अटैच कर सकते हैं और अपने बिजनेस मॉडल में इसको रन कर सकते हैं। इसकी भी एग्जांपल्स मैं आपको बाद में देता हूं। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें, आप अगर कहें कि मैं NFT को क्यों ख़रीदूं, तो सबसे पहले आपने माइंड में ये रखना है कि आप NFT को क्यों ख़रीद रहे हैं। आप इसको एज आ प्रोडक्ट कंज्यूमर ख़रीद रहे हैं या आप इसको एज आ इन्वेस्टर ख़रीद रहे हैं। अगर इसकी मैं एग्जांपल्स अपनी जो लास्ट वाली वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने NFT की टाइप्स बयान की उससे देना स्टार्ट करूं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले अगर आर्ट आता है, अब आर्ट में आप पहले एज आ आर्ट लवर उसको ख़रीद रहे हैं या आप उसको एज आ इन्वेस्टर ख़रीद रहे हैं। अब आर्ट लवर में आपको प्राइस से कोई कंसर्न नहीं, में भी हो सकता है कि कोई कंसर्न ना हो, आप उसको अपनी कलेक्शन में शामिल करना चाहते हो। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर साइड में उसको देखें तो आप कहेंगे कि मैं इसको अभी सस्ता ख़रीदता हूँ इसकी लॉन्च के टाइम पर, और आने वाले वक्त में मैं इसको महंगे दामों सेल करूँगा या मैं किसी गैलरी में इसको रेंट के तौर पर देकर पैसे कमाना चाहता हूँ। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ दूसरी एग्जांपल शेयर करूं म्यूज़िक की, फॉर एग्जांपल अगर आप म्यूज़िक NFT है जो उसको एज आ म्यूज़िक लवर ख़रीदते हैं, आप उसको म्यूज़िक सुनना चाहते हैं या आप उसको अपना इसको कमर्शियली यूज़ करना चाहते हैं, या इसके अलावा आप इसको एज आ इन्वेस्टर ख़रीद कर बाद में महंगा सेल करना चाहते हैं, ये आप पे हमेशा डिपेंड होगा कि आप इसको कैसे देखते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको इसकी तीसरी एग्जांपल दूं वीडियो गेम्स आइटम्स की, फॉर एग्जांपल वेब 2 में जो वीडियो गेम लॉन्च होती थी उसमें तमाम के तमाम जो एसेट्स होते थे वो कंपनी ही ओन करती थी और कंपनी ही पैसे कमाती थी। लेकिन वेब 3 पर ऐसा नहीं है। ब्लॉकचेन के दौर में प्ले टू अर्न गेम का दौर आ चुका है, जिसमें जो कंपनी होती है वो आपको अपने एसेट सेल करती है, जिसमें गेम्स के जो तमाम करैक्टर्स हैं, लैंड्स हैं, उनको सेल करके आपको शेयर होल्डर बनाती है। ये होगी एज आ इन्वेस्टर साइड। और अगर आप एज आ उसको गेमर देखना चाहते हैं तो आप उनको ख़रीद कर गेम में हिस्सा ले सकते हैं, उससे पैसे कमा सकते हैं। इसकी एग्जांपल एक्जी है जिससे लोगों ने काफ़ी पैसे कमाए। उसके अलावा अगर मैं आपको इसकी चौथी एग्जांपल दूँ डोमेन नेम्स की, अब आपको पता है वेब 2 का जब दौर था 90s में, जब इंटरनेट आ रहा था तो डोमेन्स लोगों ने बहुत सी ख़रीदी। कुछ ने एज आ प्रोडक्ट कंज्यूमर ख़रीदी, कुछ ने एज आ इन्वेस्टर ख़रीदी। कुछ लोग डोमेन नेम ख़रीद कर अपनी पसंद का उस पर उन्होंने अपनी जो वेबसाइट थी वो बिल्ड की, उन्होंने उससे पैसे कमाए। और कुछ ने एज आ इन्वेस्टर ख़रीद कर वो खाली डोमेन नेम्स ही बहुत महंगी बाद में सेल की। तो इसी तरह ब्लॉकचेन पर भी अब वेब 3 की जो वेबसाइट्स बिल्ड होंगी उनमें जिस तरह google.blockchain होगा, google.com नहीं होगा, जो कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया आपको। तो इसी तरह से जो नई डोमेन्स आ रही हैं एक नई जिद्दत के साथ, नई स्टाइल की ओनरशिप होगी और बहुत ही यूनिक टेक्नोलॉजी जो कि इंटरनेट की दुनिया को रीशेप कर रही है। ये तो मैंने आपको एक डिजिटल पर्सपेक्टिव था जो इसका NFT के बिज़नेस का थोड़ा सा वो बताया। अगर इसके अलावा मैं आपको फ़िज़िकल इसका जो बिज़नेस का पर्सपेक्टिव है वो बताऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं और आप अपनी NFT कलेक्शन को लॉन्च करते हैं अपने रेस्टोरेंट के नाम से, और आप कुछ उस पर मखसूस शराइत रखते हैं और कहते हैं कि अगर कोई हमारी NFT ख़रीदेगा तो हम उसको ये पर्क्स देंगे या हमारे VIP लॉन्च में उसको एक्सेस होगी, या कुछ भी आप उसको अपनी शराइत पर कुछ अरसे तक उसको एक्सेस दे सकते हैं। तो या फिर आप उसको एज आ इन्वेस्टर NFT को लॉन्च कर सकते हैं कि अगर ये जो कोई हमारी NFT ख़रीदेगा तो वो हमारे जो रेस्टोरेंट हैं उसमें शेयर होल्डर हो जाएगा। ये होगी एक मिसाल। उसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल आप जिम के एक ऑनर हैं
आप NFT कलेक्शन अपने जिम के नाम से लॉन्च करते हैं और आप कहते हैं कि हमारी जो NFT को ख़रीदेगा उसको ये पर्क्स दिए जाएंगे, इसकी मेंबरशिप में ये जो VIP पर्क्स होंगे, और इसके अलावा या फिर आप कहते हैं कि ये हमारी जो NFTs ख़रीदेगा वो हमारे जो जिम में इस तरह से एक शेयर होल्डर हो जाएगा। अगर आपको मैं एक यूनिक थोड़ी सी एग्जांपल दूं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक रॉ मटेरियल का काम करते हैं एक मार्केट में, अपनी लोकल मार्केट में या फिर इंटरनेशनल मार्केट में, आप अपनी एक NFT जो कलेक्शन है वो लॉन्च करते हैं। आप कहते हैं कि जो NFT कलेक्शन हमारी ख़रीदेगा, हम मार्केट में सबसे पहले उसको अपनी प्रोडक्ट्स देंगे, हम उसको अपना माल या जो भी उसको है आपकी प्रोडक्ट वो उसको देंगे, ताकि हमारे वो जो ख़रीदने वाले हैं NFT वो हमारे क्लोज़ पार्टनर होंगे, वो इन शराइत पर इस तरह काम करेंगे। इस तरह से सैकड़ों में आपको मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन आपने हमेशा ये माइंड में रखना है कि आप NFT क्यों ख़रीद रहे हैं, या आप NFT को अपने बिज़नेस मॉडल में क्यों अपना लॉन्च कर रहे हैं, क्यों इसको बिज़नेस मॉडल में रन करना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है NFT की यूटिलिटीज़ के बारे में आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि ये कैसे वर्क करता है। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कोई बात नहीं, आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू जाकर हमारी 2 कम्युनिटीज़ हैं, डिस्कॉर्ड पर और फेसबुक पर, वहाँ पर आकर हमसे आप पूछ सकते हैं, वहाँ पर आकर हमसे आप आइडियाज़ ले सकते हैं, हमारे साथ आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको बेहतर आइडिया हो गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने में काफ़ी एफ़र्ट लगती है, तो जिससे हमारी भी आपके सब्सक्राइब करने से हमें भी मोटिवेशन होती है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में NFT के फैक्ट्स के साथ, जिसमें मैं आपके लिए एक सरप्राइजिंग वीडियो लेकर आऊँगा। इसी तरह मैं आपके साथ NFTs की मुख्तलिफ जो प्रो कॉन्स हैं और NFT के बारे में जो भी बातें हैं उनको शेयर करता चला जाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, अल्लाह हाफिज़।